आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दौरान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज बहुत ही धमाकेदार मुकाबला था। और वहीं पे अगर आप देखें तो दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला था। और वहीं पे टॉस खास तौर पे अगर देखें तो मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पिच में थोड़ी बहुत मॉइस्चर है, थोड़ी बहुत स्लो सी पिच खेलेगी, तो शायद ऐसा लगा कि थोड़े बहुत बेहतर हो सकती है बाद में पिच, और जिसके कारण बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन वहीं पे लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक पैंतरा खेला। वहीं पे अगर आप देखें तो नबीनुल हक का मौका दिया, कायल मेयर्स को बेंच कर दिया, एक गेंदबाज के विकल्प के साथ उतरे। वहीं पे अगर आप देखें तो दीपक हुडा से ओपनिंग करवाई डिकॉक के साथ, लेकिन वो पैंतरा अच्छी तरीके से आजमाया, लेकिन वो पैंतरा अच्छी तरीके से चला नहीं और दीपक हुडा को चलता किया। अगर आप देखें तो जेसन बेहनडॉफ ने, और वही शॉट लगाने गए थे, वहीं पे अपना विकेट गवा बैठे, ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। वही उसके बाद प्रेरक मनकड़ भी आज उतने चल नहीं पाए और जल्दी जल्दी अपना विकेट गवाते गए। और वही देखे तो क्विंटन डिकॉक भी आखिर में जाकर पीयूष चावला के गेंद पे भी कॉट आउट हो गए, कीपर के हाथों कैच दे बैठे। और वहीं पे करीब पावर प्ले समाप्त होने के बाद करीब 6.1 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 34 से 35 रन ही बनाए थे, जहाँ पे 3 विकेट गंवा चुके थे। और उसके बाद कुछ अलग ही मुकाबला दिखाई दिया। वहीं पे अगर आप देखें तो कृणाल पांड्या और स्टोइनिस की पार्टनरशिप चल रही थी, बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी चल रही थी अगर आप इस पारी की बात करें तो। और वही कृणाल पांड्या कप्तान ने भी सूझबूझ भरी पारी के लिए मिडिल ओवर्स में अच्छी खासी रन गति को बढ़ाया, क्योंकि पावर प्ले में उतने खास अंदाज से रन्स नहीं आए थे, सिर्फ और सिर्फ 35 रन। वही जो स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे थे, चावला, ऋतिक शौकीन और वही आकाश मधवाल बीच में के ओवर्स में गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे उतने ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो विकेट हालांकि चटका नहीं पाए, लेकिन वहीं पे रन्स धीमे तरीके से थोड़े बहुत पेस बढ़ाने की कोशिश की, कभी कभी 10-12 रन के करीब, वही 7-8 रन के पर ओवर से रन्स निकाले, और जिसमें से बीच ओवर्स में अच्छी तरीके से सर्वाइव किया और अच्छी तरीके से पार्टनरशिप को बिल्डअप करने की कोशिश की, क्योंकि पिच थोड़ी बहुत स्लो थी और थोड़ी बहुत अच्छी खासी गेंदबाजी भी चल रही थी, जिसके कारण दोनों के बीच वो बहुत ही महत्वपूर्ण वो पार्टनरशिप था, ख़ास तौर पर कृणाल पांड्या। और वही अगर आप बात करें तो मार्कस स्टोइनिस की अगर आप रुख करें तो वही पार्टनरशिप बहुत ही बड़ा पार्टनरशिप चला, और आखिर में जाकर कृणाल पांड्या रिटायर्ड हार्ट हो गए और अपने आप वही रिटायर्ड हार्ट हो गए थे। और वहीं पे जो 49 रन की पारी खेली थी, 42 गेंदों में एक छक्का एक चौका लगाया, और वो आज कप्तानी पारी दिखाई दिया। आज कप्तान के बल्ले से अच्छे खासे रन्स दिखाई दिए और आज सूझबूझ भरी पारी खेलने को दिखा, और वही हुआ। और 15वें ओवर तक खास तौर पे देखिए 100 करीब 7-8 रन 8-9 रन के 7-8 रन के करीब थे, वहाँ पे सिर्फ 3 ही विकेट गंवा चुके थे। और वहीं पे आखिरी के 5 ओवर में पूरी तरीके से रनगति को भुनाया, और वही मार्कस स्टोइनिस ने वो कारनामा करके दिखाया जो कारनामा उससे पहले भी कर चुके थे। लेकिन इस साल वो स्टोइनिस और इस मुकाबले में जहाँ पे महत्वपूर्ण पारी थी, जो थोड़े बहुत बोर्ड पे रन्स चाहिए थे, 15वें ओवर के अगर आप हिसाब से देखें तो हालांकि विकेट नहीं गंवाए थे, लेकिन रन्स भी बहुत कम थे। ऐसा लग रहा था कि 140-45 तक जाकर समाप्त हो गए या 50 तक पहुँच सकते हैं, लेकिन वहाँ से पूरी तरीके से मोमेंटम को अपनी तरफ खींचा, और वही स्टोइनिस ने शानदार तरीके से आरे हाथों लिया। अगर आप बात करें तो ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन अंदाज से, जहाँ पे अगर आप पावर प्ले के बाद कैमरून ग्रीन के ऊपर भी शानदार गेंदबाजी रही, कैमरून ग्रीन के वहाँ पे भी विकेट छक्के लगाए, लेकिन 18वें ओवर में जहाँ पे क्रिस जॉर्डन को दिया और पूरी तरीके से उस मुकाबले को अपने तरफ कर दिया। 17वें ओवर तक अच्छी खासी चल रही थी गेंदबाजी, लेकिन 18वें ओवर जहाँ पे 24 रन जरे, जहाँ पे 2 छक्के और 3 चौके जरे, और उससे पहले रिटायर्ड हार्ट हो चुके थे कृणाल पांड्या, और उस ओवर में पूरन आया था और पूरन को नॉन स्ट्राइक पे ही रखने दिया, और स्टोइनिस ने पूरी तरीके से हावी हो गए क्रिस जॉर्डन के उस ओवर में। उसके बाद बेहनडॉफ के ओवर में भी रन्स बटोरे,
15 रन लिया, उसके आखिरी ओवर में भी 15 रन, मतलब आखिरी के 3 ओवर में अगर आप कुल मिलाकर देखें तो 55-54 रन ने जोड़े और जो ही पूरी तरीके से मोमेंटम को शिफ्ट करवा गए स्टोइनिस ने। और स्टोइनिस के बल्ले से 47 गेंदों में 89 रन के पार, जहाँ पे 8 छक्के और 4 चौके, और आखिरी 3 ओवर में जिस तरीके से रिमांड में लिया गेंदबाजों को पूरी तरीके से हावी रहा और वहीं से मोमेंटम को एक तरफ अपना तरफ कर लिया। 177 रन बनाए, 3 विकेट गवा के 20 ओवर, और पूरा रन बॉल खेल रहे थे 8 गेंदों पे 8 रन, और वही क्योंकि स्ट्राइक ज़्यादा से ज़्यादा स्टोइनिस को दे रहे थे, और स्टोइनिस क्योंकि पूरी तरीके से फॉर्म में थे, लय में थे, जिसके कारण पूरी तरीके से शॉट लगा पाए। अगर आप गेंदबाजों की बात करें तो बेहंड ऑफ अल्लाह की 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट चटकाए। पहले स्पेल अपना अच्छी खासी चला था, लेकिन आखिर में वो पूरी तरीके से आखिरी ओवर में जहाँ पे 15 रन दिए उसके हिसाब से अगर देखें तो बाकी के 3 ओवर अच्छी खासी खटा था, किफ़ायती स्पेल रहा था। आकाश मधवाल ने भी आज अपनी किफ़ायती स्पेल की, 20 ओवर्स में अच्छी खासी गेंदबाजी करके दिए, लेकिन वहीं पे चलो आज भी फिर से 1 विकेट चटका, लेकिन पूरे अपने कोटे का ओवर ख़त्म नहीं किया। लेकिन क्रिस जॉर्डन पूरे महंगे से महंगे रहे, बाकी सभी खिलाड़ियों ने रन से दिए, और वही आखिरी 3 ओवर थोड़े बहुत महंगे गए। अन्यथा अगर देखें तो बाकी गेंदबाजों ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की थी, लेकिन फिर भी देखें तो 177 रन, और कुणाल पांड्या, और अगर आप देखें तो कुणाल पांड्या और स्टोइनिस से कि अगर आप बात करें तो वही उनका भी करीबन 80-90 रन का पार्टनरशिप हुआ था उससे पहले, अगर आप देखें तो, जो कि अच्छी खासी पार्टनरशिप थी, महत्वपूर्ण पार्टनरशिप। और पावर प्ले के बाद जब डिकॉक के विकेट गिरने के बाद उसके बाद एक भी विकेट नहीं गिरा, हालांकि रन्स थोड़े बहुत मिडिल ओवर्स में किए थे, रोके थे, थोड़े बहुत अच्छे खासे पेस के साथ गए थे, लेकिन आखिरी के 3 ओवर ने पूरी तरीके से मोमेंटम को शिफ्ट करवा गए लखनऊ सुपर जायंट्स के तरफ। और वही दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मुंबई इंडियंस ने जो शुरुआत की, ईशान किशन और कप्तान रोहित शर्मा ने आज पूरी तरीके से लय में देखा, और शुरुआत में उतने ख़ास अंदाज में नहीं दिखे, उतने लय में नहीं दिखे गेंदबाज, और पावर प्ले में अच्छी तरीके से रन्स बटोरे, 58 रन बनाए पावर प्ले में, जो कि पूरी तरीके से हावी रहे गेंदबाजों के ऊपर। मिडिल ओवर्स आते ही अच्छी खासी करीबन 10 ओवर तक अच्छी खासी चल रहे थे, और जितने चाहिए थे उसी रन्स रिक्वायर्ड चाहिए थे वही के हिसाब से चल रहे थे। और वहीं पे रोहित शर्मा का पहला विकेट जब गिरा, रोहित शर्मा का विकेट चटकाया, वही रवि बिश्नोई ने, क्या खूबसूरत वो स्पेल रहा। और उसके अगले ही अगर देखें तो 37 रन बनाए, 25 गेंदों में 3 छक्के जड़े। आज अच्छे खासे मूड में लग रहे थे, अच्छे खासे रन से भी बटोर रहे थे। और वही अगर आप देखें तो अगले ओवर में जब ईशान किशन ने भी छक्के मारने की कोशिश की, ईशान किशन अच्छे लय में देखे, 68 के पारी के लिए 59 रन की पारी के लिए 39 गेंदों में, जहाँ पे कप्तान के साथ मिलकर 90 रन का पार्टनरशिप को, सलामी बल्लेबाजी का पार्टनरशिप, जो कि अच्छी खासी नींव रख दी थी, क्योंकि 178 ही रन आपको चाहिए थे और वहाँ पर नींव रखना ज़रूरी था, और लखनऊ के पिच में अच्छी खासी शुरुआत मिल गई थी। और वहीं पे अगर आप देखें तो उसके बाद ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, जहां पे ईशान किशन ने भी रवि बिश्नोई के दूसरे ही ओवर में अपना विकेट गवा दिया, और वहीं पे जो लगातार 2 विकेट गए, जहां पे ईशान किशन का विकेट गया, वहां पे थोड़े बहुत एक वापसी करने का मौका मिल गया लखनऊ सुपर जायंट्स को। बीच में अच्छी खासी गेंदबाजी भी रही, स्पिनर्सों ने अच्छी खासी की, अगर आप देखें तो यश ठाकुर ने बीच में अच्छी खासी गेंदबाजी की थी, और कुणाल पांड्या ने शुरुआत की थी इस इनिंग्स के ओवर की अगर आप बात करें तो वही मोहसिन अली, यश ठाकुर तो अच्छी खासी पावर प्ले में उनके खिलाफ रन्स बटोरे थे। स्वप्निल सिंह ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी करने की कोशिश की, लेकिन थोड़े बहुत महंगे साबित रहे, और बीच में आकर थोड़े बहुत कुणाल पांड्या ने और वही रवि बिश्नोई ने आकर थोड़ी बहुत इस पारी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, और बीच में आकर रवि बिश्नोई ने जो 2 ओवर में 2 विकेट चटकाया ईशान किशन और रोहित शर्मा का, वहाँ से थोड़े बहुत मोमेंटम को, उसके अगले ही ईशान किशन के विकेट गिरने के बाद अगले ही ओवर में सिर्फ और सिर्फ कुणाल पांड्या ने 13वें ओवर में 1 ही रन दिया था, वो भी बहुत ही किफ़ायती स्पेल था, और तब प्रेशर बढ़ता गया। आखिरी के जो 12वें ओवर के बाद जब ईशान किशन का विकेट गिरा, उसके बाद 8 ओवर में थोड़े बहुत हावी होते हुए दिखाई दिए। उसके बाद यश ठाकुर आए, यश ठाकुर ने आते ही सूर्य कुमार यादव को चलता किया, और क्या खूबसूरत गेंद, आउटसाइड ऑफ स्टंप के गेंद को पूरी तरीके से शॉट अगर देखें तो लेग साइड के ऊपर से खेलने की कोशिश की थी, और वहीं पे नाकाम रहे, और बल्ले में गेंद अच्छी तरीके से आई थी, वही को लेफ्ट शॉट खेलने गए थे, और जिसके कारण
वो अपने स्टंप पे दे मारे और आज सूर्य कुमार यादव ज़्यादा रन्स नहीं कर पाए, सिर्फ 7 ही रन्स। उसके बाद नेहल वेदेरा, मोहसिन खान ने चलता किया, नेहल वेदेरा को भी अच्छी खासी शॉट लगाने गए थे, खरे खरे छक्के मारने की कोशिश की थी, क्योंकि तब दबाव पूरी तरीके से मुंबई इंडियंस की तरफ आ गया था उसके ऊपर। आखिरी 5 में अगर आप देखें तो बहुत रन्स चाहिए थे और आखिरी 5 में, क्योंकि जैसे शुरुआत था वहाँ पे बीच में थोड़े बहुत रन्स रोके, और जिसके कारण वहीं पे अगर आप देखें तो ख़ास तौर पे कोशिश की थी, वही आप देखें तो कोशिश की थी बल्लेबाजों ने रन्स बटोरने की, लेकिन वहीं पे थोड़े बहुत नाकाम रहे और आखिरी 5 ओवर में थोड़े बहुत और प्रेशर आ गया, और जिसके कारण अगर आप बात करें तो वही चाहिए था। अगर आप देखें तो 52 रन के करीब, 52-53 रन के करीब चाहिए था आखिरी 5 में, 10 के रिकॉर्ड रन रेट से चाहिए था, और वहीं पे टीम डेविड को आज आगे भेजा। वही उसके बाद विष्णु विनोद को, मुझे समझ से परे लगा कि विष्णु विनोद को जब आखिरी 3-4 ओवर बाकी थे तब विष्णु विनोद को भेजना मुनासिब नहीं था, क्योंकि आपके पास कैमरून ग्रीन थे, तो थोड़े बहुत बल्लेबाजी क्रम में थोड़े बहुत चेंजेस किए, और जो कि आखिर में जाकर विष्णु विनोद भी उतने ख़ास अंदाज से बल्लेबाजी नहीं कर पाए। 4 गेंदों में 2 रन, लेकिन वहीं पे टीम डेविड ने थोड़ी बहुत कोशिश की थी, 19 गेंदों में 32 रन की नाबाद पारी खेली, लेकिन जो आखिरी के 2 ओवर्स थे, 2 ओवर में 30 रन चाहिए थे, और जो 19वां ओवर था नवीन उल हक को दिया था, अच्छी खासी पहला गेंद किया था, उसके बाद 9 बॉल किए थे, 9 बॉल में 4 मिला था। वही उसके बाद छक्का, उनके एक ओवर में छक्का भी, एक गेंद पे छक्का, आखिरी गेंद पे भी छक्का लगा, तो उस ओवर में 19 रन के करीब आ गए थे। आखिरी ओवर में 11 रन प्रेशर पूरी तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स के ऊपर थी, और स्ट्राइक में अगर आप बात करें तो कैमरून, वही देखें तो कैमरून ग्रीन थे उस स्ट्राइक में अगर आप बात करें तो, और वहीं पे पूरी तरीके से मैच को पलटने की मादा रखते हैं मोहसिन खान, और जो से कि तेज़ गेंदबाज है, आज उनकी काबिलियत दिखाई दी है। जो अहम वक्त पे आखिरी ओवर में ऐसा लग रहा था कि मुकाबला यहाँ से पूरी तरीके से मुंबई इंडियंस से जीत सकते हैं। एक ओवर में 11 रन चाहिए था, पहले गेंद को डॉट किया, उसके बाद ये सिंगल, उसके अगले गेंद पे टीम डेविड को अच्छी खासी गेंदबाजी की, और सभी गेंद ओवर द विकेट से गेंदबाजी की, और अच्छी तरीके से एंगल में गेंदबाजी की, आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर रखा, वाइड यॉर्कर के लेंथ पे गेंदबाजी की, वहीं पे एक, उसके बाद डॉट, और आखिरी 2 गेंद में करीबन 9 रन चाहिए थे, और वही 4 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन दिए थे पहले 4 गेंद में, और आखिरी 2 में 9 चाहिए, तो पूरी तरीके से प्रेशर। तो वहीं पे कैमरून ग्रीन स्ट्राइक पे थे, और वहीं पे सिंगल्स लिए, और आखिरी गेंद पे तो 8 ही रन करीब चाहिए थे, 2 रन ही लिए, और वहीं पे 5 रन से बहुत ही ज़बरदस्त ये स्पेल रहा, ख़ास तौर पे मोहसिन खान का, क्योंकि आखिरी ओवर में पूरी तरह से दबाव था। उससे पहले नवीन उल हक के ओवर में 19 रन आए थे, तो जिसके लिए और भी ज़्यादा प्रेशर था। और आज ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो मोहसिन खान ने 3 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट, 2 ओवर में थोड़े बहुत महंगे साबित रहे थे, 2 ओवर में 20 करीब अगर आप देखें तो 20 रन के करीब, 20-21 रन के करीब दे दिए थे। आखिरी ओवर में सिर्फ और सिर्फ अगर आप 11 रन चाहिए तो वही 5 ही रन दिए, जो कि पूरी तरीके से महत्वपूर्ण स्पेल था। और आखिरी में यश ठाकुर हालांकि महंगे रहे, 2 विकेट चटकाए, लेकिन रवि बिश्नोई ने भी 2 विकेट, जो रवि बिश्नोई के स्पेल था वो पूरी तरीके से कारगर साबित हुआ, पूरी तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स को वापसी करने का मौका दिया। और आखिरी ओवर जो मैच विनिंग ओवर था, जो एक एक्सलेंट ओवर कहा जाएगा मोहसिन खान द्वारा, और वही जो आखिरी 3 ओवर जो बल्लेबाजी में देखे तो वहाँ पे स्टोइनिस की जो पारी और 89 रन की पारी, और ख़ास तौर पे आखिरी 3 ओवर में जो 50 के ऊपर रन्स बटोरे और पूरी तरीके से अपने तरफ ही मोमेंटम को शिफ्ट कर दिया। और मुंबई इंडियंस जैसे शुरुआत की बीच में वही कारनामा नहीं कर पाया, जिसके कारण पूरी तरीके से अपने आप को दबाव में ढकेल दिया। और क्रिस ग्रीन और वही विष्णु विनोद का जो बल्लेबाजी क्रम का, उसमें मुझे थोड़े बहुत देखा गलती, और जिसके कारण ये भुगतना पड़ा आखिर में जाकर। और कुल मिलाकर देखें तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने 5 रन से मुकाबला जीता और 2 अंक अर्जित कर गया अभी 15 अंक के साथ। और आखिरी मुकाबला अगर जीतते हैं तो शायद टॉप 2 में भी अपना जगह बना सकते हैं। और अभी मुंबई इंडियंस ये मुकाबला हारा है तो आखिरी मुकाबला जीतना ही पड़ेगा। अगर नहीं जीते तो थोड़े बहुत और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और शायद क्वालिफाई करने के लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती है, क्योंकि 14 अंकों के साथ आप तभी जा सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा बाकी रिजल्ट्स के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। और आखिरी मुकाबला होगा सनराइजर्स हैदराबाद के विरुद्ध खेलेंगे,
तो एक मुश्किलात हो सकता है। और आज लखनऊ सुपर जायंट्स इस जीत के साथ तीसरे पायदान पे आ चुके हैं, तो अभी और भी बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला हो चुका है। आने वाले मुकाबले, कल के मुकाबले पंजाब दिल्ली, उसके आने वाले और भी ज़्यादा जो बाकी मैचेस है तो और भी ज़्यादा गौर फरमाना पड़ेगा, और एक एक रिज़ल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये ज़बरदस्त टूर्नामेंट चल रहा है, आज का मुकाबला भी ज़बरदस्त रहा है। तो अभी के लिए इतने ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।